इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे, यही आशा है मेरी। और सेकेंडली आई वांट टू अपोलोजाइज श्री DC sir could not participate because of some administrative exigencies, so he could not make it. He sends his blessings and he hopes that this meeting will be successful. इंक्लूडिंग जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम है वो भी हमें दिया गया, हमने सब कुछ किया। उसके बावजूद हमें नवंबर तक का पेमेंट दिया गया, बट विदाउट एक्सटेंशन ऑर्डर का भी उसके बाद भी हमें काम कराया गया। एटलीस्ट अप्रैल 22 तक हम लोग काम किया 2022, बट हमें कोई एक्सटेंशन भी नहीं मिला और उनका बाकी का पेमेंट नहीं मिला। हमारे जो कलीग है उसमें कई कलीग है जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फिर इलेक्ट्रिसिटी, इन सब जगह पे एंगेज थे, लेकिन उसके बाद हमें बैठा दिया गया। ना तो हमें 4-5 महीने का पेमेंट मिला, ना ही एक्सटेंशन मिला। और वही चीज़ लेके हम लोग आज 5 महीने से हम लोग भागा दौड़ी कर रहे हैं। यहाँ AC एंड देन DC सर जो बोल रहे हैं कि हमें ऊपर से अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते जब तक कोई ऑर्डर ना आए। फिर ऊपर तक गए, CS तक गए, सेक्रेटरी से मिले, बट हमें कोई जवाब नहीं मिला। हम लोग अभी इससे आगे और कहाँ जा सकते हैं? जस्ट हमने MP तक भी बोला। यहाँ हमारे जो जिला अध्यक्ष जिला सर ने भी हमारे इंटरव्यू दिया और बोला इस बात को, इस पॉइंट को उठाया, लेकिन इसके बाद भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। हमारे इलाका में पहला बात, जिसको हार्ट का जिसका प्रॉब्लम आ जाने से गोल्डन आवर 2 आवर्स गोल्डन आवर्स उस समय में लेके उनको बचाने के लिए हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में मेडिकल फैसिलिटी कुछ भी नहीं है। उसके लिए पहले हमारे रेंगर और मायाबंदर बिकलीपुर में कार्डियोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। उसके साथ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी हमारे इलाका पे नहीं है, न हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी नहीं है। जो भी गर्भवती महिला है उनको प्रॉब्लम होने से 2 महीना पहले ही उनको बोर्ड में भेजा जाता है, उनको जाके वहाँ रह करके ट्रीटमेंट करना है। इसके लिए जो हमारा इलाका है नॉर्थ मिडिल डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा हुआ इलाका, या जितना भी गरीब मजदूर गरीब किसान है, यहाँ पे कोई यहाँ पे अमीर नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, BPL का चावल लेके खाने वाले लोग हैं। हम कैसे 2 महीना 3 महीना वहाँ रहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी हमारे एरिया में गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। आज हमने देखा कि रंगत बाजार में जो मीटिंग हुआ था, जो जिला परिषद को अध्यक्ष मैडम कराए थे, उसके विषय में आज हम लोग जानते हैं कि विषय जो मीटिंग जो था पूरा पब्लिक के लिए था, जो बहुत सारा इशू हुआ था, जैसा मेडिकल का इशू है, रंगत के बहुत सारा रोड के इशू है, बहुत सारा इशू है। उसके विषय में हम लोग आज जो यहाँ के जो मैडम है उसके विषय मैडम को कहेंगे हम लोग। इससे पहले हम लोग इस सर से थोड़े से इस बारे में बताएं। देखिए, ये एक अभियान है जो अध्यक्ष मैडम के अध्यक्षता में हमने डिपार्टमेंट और पब्लिक के साथ में मिलकर किया है। एक संपर्क है जो हम जोड़ना चाहते हैं पब्लिक के साथ। साधन कम है, रिसोर्सेज कम है, लोग कम है, सिर्फ ज़िला में नहीं हर एक डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम आज चल रहा है। लेकिन यही जो भी साधन है, जो भी चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो या टेक्निकल बाकी सारी चीज़ें हो, मशीनरीज हो, जो भी स्टेशनरीज हो ऑफिस के, इसी के साथ हमें काम आगे बढ़ाना है। PRI को इस्टेब्लिश होकर 4 महीना कंप्लीट हो चुका है। अभी तक कहीं पर भी नॉर्थन मिडिल अंडमान के ज़िला का तो कोई काम अभी तक हुआ नहीं। तो इसको कैसे आगे बढ़ाएं, ये एक ज़रूरी डिस्कशन था। पब्लिक को हमें ये बोलना था, बताना था कि कैसा क्या काम हो रहा है, काम हो नहीं रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी है जो कुछ ऐसे चीज़ें जो नॉर्थन मिडिल अंडमान के लोग भुगत रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है एजुकेशन को लेकर। जैसे यहाँ पे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सबरी जंक्शन है, वहाँ पे करीब 20 बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया क्लास 11 का। तो हमारे जो कंसर्न DO साहब हैं वो बोल रहे हैं कि उनका कोई कमेटी है जो डिसाइड करता है कौन एडमिशन देगा कौन नहीं देगा। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स हमें दिया गया है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो
इसका जगह कहाँ है और ये इनका बनाया हुआ जो एक कमेटी है इनका जगह कहाँ पे है, ये सब बारे में डिस्कशन था। तो हमारा ये भी रहा है, हमने रिक्वेस्ट की है उनसे कि बाकी जो 20 बच्चे हैं उनको भी एडमिशन दिया जाए और उनके लिए अगर अलग से सेक्शन खोलना पड़ा, क्योंकि 50 या 55 बच्चों को एक क्लास में एकोमोडेट नहीं किया जा सकता है, तो उनके लिए अलग से सेक्शन लेने के भी उनको एडमिशन दिया जाए। राइट टू एजुकेशन सबका अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसे कोई गिनाई नहीं कर सकता, ना ही वीडियो और ना ही कोई भी वरिष्ठ अधिकारी। सर हमने देखा कि अभी तो पूरा स्कूल खत्म हो चुका है, तो भी स्कूल चल रहा है, बाकी जो प्राइवेट स्कूल तो डेली चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल मैंने देखा कि एक दिन छोड़ के एक दिन से ये एक्चुअली एक तो समझ के बाहर है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल तो रेगुलर चलना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोरोना की वजह से बहुत बच्चे का पढ़ाई वेस्ट हुआ, तो मैं यही कहना कि गवर्नमेंट स्कूल को एक दिन छोड़ के एक दिन लिया जाए। इस बारे में एक्चुअली अध्यक्ष मैडम और हमारे डीसी साहब को भी बात हुआ था, और जिसमें अभी जो प्री नर्सरी में और नर्सरी में जो बच्चे हैं उनको ऑल्टरनेटिव डेज है, और बाकी जो स्कूल्स हैं वहाँ पे रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। अभी फिलहाल शुरू हुआ है, जबकि कुछ भी नहीं हुआ है। प्राइवेट स्कूल में भी अभी रेगुलर क्लासेस शुरू हुआ है। जो लोअर क्लास के बच्चे हैं प्री नर्सरी में है, नर्सरी में है, इनका अभी भी ऑल्टरनेटिव डेज है। तो ये एक चीज़ है जो अभी ऑलमोस्ट ठीक हो रहा है, और ये इश्यूज़ को ऑलमोस्ट रंगत सब डिवीज़न में तो ठीक हो गया है, लेकिन नॉर्थ अंडमान और इसका खुद भी आप शायद बेटर बोल पाएंगे ये चल रहा है नहीं चल रहा है। और ये छोड़ के जो और एक बड़ा मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि रोज़गार मिलना ये बहुत ज़रूरी है, और रोज़गार का एक बहुत बड़ा माध्यम होता है स्टोर क्वेरी ब्लॉक्स। 2500 से भी ज़्यादा फैमिली जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे इन्वॉल्व है ये बिज़नेस में, ये सिर्फ क्रशर ओनर्स या जो कॉन्ट्रैक्टर्स वो ऑप्शन में लेते हैं उनका बात नहीं है, वो हज़ारों लेबर्स का बात है जिनका घर का चूल्हा अभी नहीं जल रहा है, कंस्ट्रक्शन बंद है, हर एक डेवलपमेंट एक्टिविटी बंद है। इवन जो NH और बाकी डिपार्टमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट बंद ही हो गए हैं। अभी रिसेंटली हमारे जो माननीय डीसी साहब हैं उन्होंने BOD का जो है ब्लॉक खोला है, लेकिन प्राइवेट क्वेरी अभी भी बंद है। टोटल हमारे यहाँ पे जो भी ब्लॉक है, श्रीनगर में एक ब्लॉक है, श्रीनगर का कुछ ब्लॉक्स है, पंचवटी में 2 ब्लॉक है, ये सब बंद है। तो एडमिशन को बहुत जल्द से जल्द ये सब बोल देना चाहिए, जो भी अप्रूवल होना चाहिए। देखिए इससे हम हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर को बोल के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, उनको भी फाइल अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता है ऊपर में, वहाँ से फाइल अप्रूव होकर आता है, तभी जाके वो ऑप्शन का लीड वगैरह ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हमसे हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा आपके माध्यम से कि इसी से जल्दी ये फाइल्स को भेजें और जितने जल्दी हो सके क्वेरी ब्लॉक्स का डेवलपमेंट कराए, और जो पूरा बदतर हालत है हमारे ये पूरा सब डिवीज़न का ये ठीक हो। इसके विषय में जानते हैं जो हमारे सर, तो सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप दास है, मैं जिला परिषद मेंबर सुभाष ग्राम और आरती ग्राम। तो सर अभी जैसा अभी स्कूल का हाल चल रहा है सर, खासकर जो गवर्नमेंट स्कूल है जो एक दिन छोड़ के एक दिन, तो इसमें तो बहुत सारे स्कूल में तो प्राइवेट स्कूल तो मैंने उनका घरे में रख दिया था, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट स्कूल तो रेगुलर चल रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट स्कूल रेगुलर नहीं चल रहा। एक्चुअली गवर्नमेंट स्कूल का जो प्रोसीजर है, हमारे जो DO सर से बात हुआ था तो उन्होंने बोला हमारे को एजुकेशन डायरेक्टर से कोई रेगुलाइजेशन का लेटर मिला नहीं अभी तक। जो कोविड-19 से पहले जो प्रोसीजर था हम लोग उसी को फॉलोअप कर रहे हैं। हम लोग के पास जब तक रिटर्न में कोई लेटर नहीं मिलेगा रेगुलाइजेशन का तो हम लोग जो है रेगुलर नहीं कर सकते। बीच में डिग्रीपुर बी के भी स्कूल को हम लोग एक दिन रेगुलाइजेशन कराया था, तो हमारे डिग्रीपुर के जो DO सर है उन्होंने बुलाया प्रिंसिपल को, बोला अगर कुछ बच्चे को कुछ इंसिडेंट हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्या आप लेगा? जबकि हम लोग का मतलब तक तो रिटर्न में मिला नहीं, कोई पेपर मिला नहीं कि आप स्कूल को रेगुलाइजेशन करें। तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना है कि पोर्ट ब्लेयर जो हम लोग का कैपिटल है, पोर्ट ब्लेयर का सारा स्कूल सब रेगुलाइजेशन हो चुका है, तो नॉर्थ एंड मिडिल में ही क्यों नहीं हो रहा है रेगुलाइजेशन? एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा इसके ऊपर ध्यान दे
और जितना जल्दी हो सके इसको रेगुलराइजेशन करें, ताकि बच्चों लोग का जो 2 साल का जो कोविड टाइप का जो गैप था, जो पढ़ाई में जो नुकसान हुआ, इसमें हम लोग देख रहे हैं 10th और 12th का रिजल्ट कैसा आया। जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हुआ नहीं। पास तो 100% हो गया, लेकिन परसेंटेज कहाँ है बच्चों लोग का, मिला नहीं। तो वही सेम चीज़ इधर ना हो। अभी फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों लोग का, हफ्ते में 3 ही क्लास मिलता है अल्टरनेटिव डेज में। टीचर्स परेशान है, सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पा रहे हैं। इधर पीटीए मीटिंग होता है तो पेरेंट्स आके टीचर्स के ऊपर चढ़ते हैं, पूरा प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अभी तक बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप लोग एग्ज़ाम कैसे ले रहे हैं। फर्स्ट मिड टर्म तो लेना ही पड़ेगा, स्कूल का जो रूल है। अब टीचर्स और पेरेंट्स का बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि टीचर्स पढ़ा नहीं रहे, और टीचर्स बोल रहे कि बच्चे को जो 2 साल का गैप था वो बच्चे लिखना भी भूल गए, स्पेलिंग मिस्टेक्स, बोर्ड से देख के लिख नहीं पा रहे। तो बहुत सारा इशू है। तो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा ध्यान दे नॉर्थ मिडिल के ऊपर, और स्कूल को जल्दी से जल्दी रेगुलराइजेशन करे, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से कहना है। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।